और मुझे उस ट्रॉफी का फिर मुझे क्या फायदा होता अगर मुझे गालियां पड़ रही होती। लोगों ने खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं और मेरी एलिमिनेशन के बाद जिस तरह से आप लोग गुस्से में आए हुए हैं और जिस तरह से आप लोग दुख का इजहार कर रहे हैं कि मुझे इस तरह से नहीं एलिमिनेट होना चाहिए था, तो बस इससे ज्यादा फिर क्या जीत हो सकती है मेरी। यही जीत है मेरी, बस समझ लें कि मैंने जीत लिया है। और मैं साथ साथ आप लोगों के, एक तो मैं बोल भी इतना रही हूँ ना कि मैं आप लोगों के ना कमेंट्स पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच। मुझे अंदाजा हो रहा है, यस आप लोगों की शेरनी नताशा, बिल्कुल मैं शेरनी हूँ और मैं टूटी नहीं हूँ बिल्कुल भी। दुख हुआ है मुझे कि मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि इनको मुझे फाइनल तक तो लेके जाना चाहिए था, फिनाले तक तो लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत हुआ है। लेकिन टूटी नहीं हूँ, मैं टूटती नहीं हूँ। और अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी हुई है और आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है। और अभी से नहीं, आप लोग तो जब से मुझे देख रहे हैं टीवी पे, आप सब ने मुझे बहुत इज्जत दी है। एज डॉली मैं दुनिया के किसी हिस्से में चली जाऊं, मैं अमेरिका जाती हूँ, मुझे वहां पे फैमिलीज मिलने के लिए आती हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं आई हुई हूँ, मुझे कहीं पे देख लेते हैं मार्केट में या किसी शॉपिंग मॉल में, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत। और अभी तो आप लोगों ने बस प्रूफ दे दिया है कि आप सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप सबकी इज्जत देने का बहुत शुक्रिया, मेरे लिए दुआएं करने के लिए बहुत शुक्रिया, मेरे लिए अभी गुस्सा करके मेरे लिए लड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और बस दिल दुखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है। और मेरी माँ मुझे हमेशा ये बात कहती है कि रोना नहीं। तो रोना तो इंसान को फिर भी आ ही जाता है। और जब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे रोना है, तो जाहिर सी बात है कि रोना भी चाहिए। मतलब वो इसलिए बोलती है मेरी अम्मी कि तुम रोगी तो फिर मैं भी परेशान होंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ना रहूँ और मैं स्ट्रांग रहूँ। और ये करते 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 मैं स्ट्रांग हो गई हूँ और आप लोगों के प्यार के बाद तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सबका। जी 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 बिल्कुल। मुझे आप लोग जिस तरह से गुस्से का इजहार कर रहे हैं मेरी एलिमिनेशन के बाद, वो मुझे बकायदा अंदाजा हो रहा है। जाहिर है वो ये होता है, ये नेचुरली होता है कि अगर आपका कोई फेवरेट, किसी प्ले में भी आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर होता है और कभी वो रिप्लेस हो जाए, तो मेरे साथ तो ये होता है। मैं एक दो टर्किश प्लेज हैं जिनको मैं फॉलो कर रही थी, तो एक उसमें से प्ले में जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर थी, उनको रिप्लेस किया तो मैंने वो प्ले ही देखना छोड़ दिया। तो आप लोगों का ये गुस्सा भी अपनी जगह जायज है, और ये भी कि आप सबको ये लग रहा है कि मेरे साथ मुझे नहीं निकालना चाहिए था। तो ये तो मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता होश आनी शुरू हो रही है। पहले मुझे लग रहा था कि ठीक है, वोटिंग कितनी कम हुई होगी या जो भी है, लेकिन आप लोगों का, इतने लोगों का ये कह देना कि मुझे एलिमिनेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे अंदर बैठ के तो नहीं पता चल रहा था कि आप लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं और मुझे कितना लाइक कर रहे हैं और मेरे लिए कौन कौन आवाज उठा रहा है। तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप लोगों के दिल में मेरा प्यार डाला है, मुझे इज्जत दी है आप सब ने। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का प्यार और इज्जत देख के ही मैं जीत गई हूँ। लेकिन एहतजाज आपका हक है, आपने ट्रेंडिंग में रखना है अभी मुझे, और हैशटैग ब्रिंग बैक नताशा को भी आपने ट्रेंडिंग में रखना है। और इंशाल्लाह मैं कल दोबारा लाइव आऊंगी, आप सबसे मिलूंगी। तब तक जरा मेरी आंखें जो सूजी हुई हैं वो भी ठीक हो गई होंगी और थोड़ी मैं बेहतर हो गई होंगी आप लोगों का प्यार देख के। और मेरी अम्मी, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन आई एम स्ट्रांग इनफ कि मैं ही उनको कह रही थी, जबकि मैं खुद अंदर से बहुत परेशान थी, और मैं ही उनको कह रही थी कि नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट। लेकिन इतने सारे मैसेजेस और आपका रिस्पांस देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, अगर ये शोर पड़ा है तो फिर ऐसे नहीं पड़ा, फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो मुझे पता कराना है, तो मुझे कल का दिन अभी चाहिए होगा कि एक्चुअली मसला क्या है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बाकी स्टेज पे जाकर ट्रॉफी लेना और चेक पकड़ना एक बहुत बड़ा सा हाथ में, ये जरूरी नहीं था मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहा है। मैं हमेशा अपने दोस्तों में भी कहती रही हूँ, और मैं अपने शूट सेट पर जब मैं जाती हूँ, शूट पे जाती हूँ, वहां पे भी कहती हूँ कि यार मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग मेरी इज्जत करें। मुझे खाना ना दें, मैं खाना अपना बाहर से मंगवा लूंगी शूट पे, या मैं घर से खा के आ जाऊंगी। आप इज्जत जो है ना, वो सबसे पहले है मेरे लिए। पहले मैं सबकी इज्जत करती हूँ, आप मेरी इज्जत करें। हाँ, अगर आप बिला वजह मुझसे आके पंगा लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं कोई इतनी महान भी नहीं हूं कि मैं चुप करके बर्दाश्त कर लूंगी कि आप कुछ भी कह के मुझे निकल जाए और मैं कुछ बोलूं ना। ये वाला तो मेरे अंदर मैं बैलेंस रखती हूँ हमेशा। और दूसरा ये कि अगर कोई इंसान गलत है और उसने आके मुझसे माफी मांग ली है, तो मैं दिल से माफ करती हूँ, मैं दिल से माफ करती हूँ। इवन कोई आके अपने मुंह से माफी भी ना मांगे और आके मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करना शुरू कर दे, जैसे अरूबा मुझसे बात करना शुरू कर देती थी नॉर्मल होके, तो मैं वो पागल बन जाती हूँ। आई मीन मुझे लगता था कि यार मतलब इसका दिल भी साफ हो गया अब ना। तो चीजें मांगने के लिए यार मुझे बड़ा बुरा लगा अरूबा, बहुत बुरा लगा अरूबा की ये बात, कि जब अरूबा को मुझसे चीजें चाहिए होती थी, कुछ मेरी मेकअप की चीजें या कुछ भी उसको मुझसे चाहिए होता था, तो वो मुझसे नॉर्मल बात करना शुरू कर देती थी।
और जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाता था, अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरता था और वो फिर मेरे खिलाफ हो जाती थी। तो इस तरह की नेचर तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मेरी नहीं है। बाकी आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। मुझे तमाशा घर के किसी कंटेस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है शायद कि आप लोगों की मोहब्बत के बाद मुझे अब किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने मुझे जितवा दिया है, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह मैं कल दोबारा आऊँगी, आप सबसे बात करूँगी। और थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट्स का, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। मुझे अंदाज़ा हो रहा है